आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं डॉक्टर जगनदीप सिंह जी से, जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और आज हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी की। सर, आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू। सर, फिजियोथेरेपी की बात की जाए तो किस तरह की थेरेपीज़ ये होती है? फिजियोथेरेपी में एक मैनुअल थेरेपी आती है, एक्सरसाइज थेरेपी है और इलेक्ट्रोथेरेपी है। तो आए दिन ये एक लेटेस्ट ब्रांच है मेडिकल साइंस की, जो ड्रग फ्री थेरेपी से पेशेंट को ठीक करते हैं। इसमें हम इलेक्ट्रोथेरेपी में टेंस, आईएफटी, शॉर्ट वेव, डायथर्मी, लॉन्ग वेव्स हैं और लेज़र, ऐसी आधुनिक काफ़ी लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स हैं जिससे हम पेशेंट को पेन मैनेजमेंट करते हैं। जी, जब हम इस थेरेपी के बारे में स्टडी करते हैं तो कितना डिफ़िकल्ट रहता है, कितना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट भी ये रहता है? ऑफ कोर्स हम सारा ऑलमोस्ट एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जो भी एमबीबीएस का सिलेबस है, हम सारा उसमें पढ़ते हैं। और प्लस जो अपना फिज़िकल थेरेपी का अलग से सब्जेक्ट्स हैं वो हम सब एग्ज़ाम पास करते हैं। और इसमें हम बायोमैकेनिक्स, जो एक नया सब्जेक्ट है, उसका काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़ते हैं उसको। जी, तो अगर आपकी बात की जाए, आए दिन कितने केसेस आते हैं और कौन कौन से केसेस ज़्यादातर आपके पास आते हैं? हाँ, हमारे पास सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के, लो बैक एक के, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट, हिप जॉइंट, एंकल स्प्रेन, एल्बो पेन, शोल्डर पेन। मोस्टली मैंने लो बैक के पेशेंट और फ्रोज़न शोल्डर के पेशेंट काफ़ी ज़्यादा अभी देखे हैं। जी, ये काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट हैं क्योंकि मोस्टली पेशेंट केयरलेसनेस हम बोल सकते हैं कि पेन होता है वो ध्यान नहीं देते। तो वो आस्ता आस्ता, जैसे शोल्डर में पेन हुआ तो वो कहते हैं आज या कल ठीक हो जाएगा, या खुद मेडिसिन ले लेते हैं, उसकी वजह से पेन बढ़ता जाता है। तो जब एक पॉइंट आता है कि पेशेंट ऊपर बाजू भी उसकी हिलती नहीं है, उठाने में उसको प्रॉब्लम होती है, तब वो हॉस्पिटल अप्रोच करता है, कंसल्टेंसी मिलता है, फिर वो फिजियोथेरेपी शुरू करते हैं। जॉइंट पेन की या सर्वाइकल पेन की बात कीजिए तो ये ज़्यादातर पहले सीनियर सिटीजन्स में देखने को मिलता है, लेकिन आज की जनरेशन में भी ये सब देखने को मिल रहा है। क्या कारण मानते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनका फाल्टी पोस्चर, मोबाइल वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, बेड में वो लेट के लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, उनका जॉब रिलेटेड है, जैसे सीआरए होता है, कंप्यूटर रिलेटेड इंजरीज़ होती हैं, उसमें सीटिंग होती है उनकी ज़्यादा, तो इसको बोलते हैं रेपिटेटिव स्ट्रेस इंजरी। फॉल्टी पोस्चर की वजह से उनके जो मसल हैं वो वीक हो जाते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती हैं। जी, फिजियोथेरेपी की बात की जाए तो इसमें किस किस तरह की थेरेपीज़ होती है? फिजियोथेरेपी में जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया, हम इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी, मैनुअल थेरेपी यूज़ करते हैं। काफ़ी एडवांस फिजियोथेरेपी की ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशंस हैं, एफएमटी, फंक्शनल मैनुअल थेरेपी, लेज़र थेरेपी। तो ये सब चीज़ें हम यूज़ करते हैं। इससे साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, इसका पॉजिटिव इफेक्ट है। तो जब भी पेशेंट को ये थेरेपी दी जाती है, क्या उसे पेन होता है या पेनलेस है ये? नो, दिस इज़ पेनलेस, टोटली पेनलेस है। और इसमें इसका जैसे आपको बताया, कोई साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। हम पहले कॉन्ट्रा इंडिकेशन सारे रूल आउट कर लेते हैं, क्योंकि कुछ जैसे हार्ट की सर्जरी हो, कार्डियक सर्जरी में हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। तो फिर हम फर्स्ट उसका पेन ठीक करते हैं, फिर उस एक्सरसाइज थेरेपी में डाल देते हैं, जिससे इसका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। जैसे आपने बताया पहले कि जैसे किसी को पेन होती है, शोल्डर पेन हो या कहीं भी पेन होती है, तो वो मेडिसिन लेना प्रेफर करता है या अपनी मर्जी से पेन किलर ले लेता है। तो आज के टाइम पे क्या कहेंगे, लोग कितना अवेयर है फिजियोथेरेपी को लेकर? अगर कंपैरिजन किया जाए, अब तो काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है। पेशेंट खुद एजुकेटेड है, उनको पता है कि कहाँ पे जाना है, क्या करना है। पहले तो नहीं पता था, तो पेशेंट काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ा के आता था। अब हमारे पास पेशेंट सेकंड स्टेज में आ जाता है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो पहले थर्ड क्रोनिक स्टेज में हमारे पास पेशेंट आते थे, बट अब फर्स्ट या सेकंड स्टेज में पेशेंट आ जाते हैं। एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क। जी, तो जिस तरह से टेक्नोलॉजीज़ बढ़ गई है, नी रिप्लेसमेंट भी हो रही है, उसके बाद जब पेन होता है तो किस तरह की फिजियोथेरेपी दी जाती है? देखिए, अगर हमारे पास पेशेंट फर्स्ट या सेकंड या थर्ड स्टेज में आ जाए तो हम पेशेंट को नी सर्जरी से बचा सकते हैं, रिप्लेसमेंट से बचा सकते हैं। फिर अगर ऑपरेशन हो गया है, रिप्लेसमेंट हो गई है, देन अगेन पेशेंट नीड्स गुड फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। और इसकी डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं। अगर वो
पूरा प्रोटोकॉल पेशेंट फॉलो करता है तो वो उसका आफ्टर ऑपरेशन की लाइफ उसकी काफ़ी अच्छी हो जाती है। जी, पेन मैनेजमेंट को लेकर क्या कहेंगे आप, किस तरह से कर सकते हैं? पेन मैनेजमेंट जो भी पेशेंट आता है हम उसको एसेस करते हैं थॉरोली कि कॉज क्या है पेन का। जैसे बैक पेन है, इस बैक में काफ़ी मसल्स होते हैं, मल्टीपल मस्कुलर स्पाज्म की वजह से पेन होता है। सभी कहते हैं कि डिस्क हो गया, मोस्टली हम टर्म यूज़ करते हैं। डिस्क जो एक ब्लैंकर टर्म है, इसके अंडर काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे बॉडी में फाशिया है, मसल्स हैं, नर्व्स हैं, बोन्स हैं। तो व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द पेन? बड़ा कम होता है कि एक्सट्रीम में होता है जब डिस्क कंप्रेशन की वजह से पेन ज़्यादा हो। मोस्टली मैंने पेशेंट को देखा है मस्कुलर स्पाज्म की वजह से पेन होता है। मसल स्पाज्म में चले जाते हैं कि जैसे बैक पेन हो तो उसको पेन रेडिएट करती है नीचे, टांगों में दर्द जाता है, तो उसमें पाइडिफॉर्मिस का मसल है, काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है उसकी, क्योंकि उसको हम सियाटिका भी बोलते हैं। डिस्क प्रॉब्लम की अगर बात की जाए तो कौन सी एज में शुरू होती है? डिस्क प्रॉब्लम डिपेंड करता है, मोस्टली आफ्टर 30 ईयर्स मोस्टली प्रेवलेंट है। तो डिपेंड करता है फैक्टर्स पे, आपका पोस्चर कैसे है, अगर कोई ट्रॉमा हो गया देन ऑल्सो इट कैन हैपन, तो डिपेंड करता है ये। तो हम इसे किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं? हाँ, आपका पोस्चर अच्छा रखने से सबसे पहला इंडिकेशन होता है पेन, बिकॉज पेन इज़ अ ब्लेसिंग। मैं ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि अगर पेन होती है तो हमें पता चलता है कि कुछ गलत हो रहा है हमारे बॉडी के, तो हमें फटाफट कंसल्टेंट के पास अप्रोच करना चाहिए, मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास अप्रोच करना चाहिए टू गेट द ट्रीटमेंट। तो अगर हमें जितनी जल्दी पता चलता कि कॉज क्या है पेन का तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। मोस्टली हमें पेन का ध्यान रखना चाहिए। अगर पेन 1-2 दिन रहता है, सबसाइड हो जाता है, ठीक है। अगर कंसिस्टेंटली पेन बढ़ रहा है तो यू हैव टू अप्रोच द कंसल्टेंट। जी, मुझे बताइए फिजियोथेरेपी द्वारा कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है क्योर हुई है? फिजियोथेरेपी में देखो, न्यूरो के केसेस, पैरालिसिस केसेस, स्ट्रोक के बाद जो पैरालिसिस हो जाता है, हेमी पैरालिसिस, ये सब क्योर हो जाता है। ऑर्थो की प्रॉब्लम्स हैं, अब तो गायने की प्रॉब्लम, वुमेन्स प्रॉब्लम, प्री नेटल पोस्ट नेटल एक्सरसाइजेज हैं, कार्डियोथोरैसिक प्रॉब्लम्स हैं, जो चेस्ट की प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं, क्योर हो जाता है। इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क। तो जैसे आपने बैक पेन का पूछ रहे थे, तो हर एक पेशेंट को 30 मिनट्स अ डे एक्सरसाइज करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो आपको पेन आएगा ही आएगा, वीकनेस आएगी ही आएगी, तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। कहीं ना कहीं अपने पोस्चर का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरह से सिटिंग पोजीशन में हैं। डेफिनेटली हमने हमेशा कोशिश करनी कि अपराइट पोस्चर में बैठे हम। तो जैसे हम मोबाइल बार बार यूज़ करते हैं तो उसका ध्यान रखना चाहिए कि एक पोस्चर हम ज़्यादातर मेंटेन मत रखें। जी। इन चीज़ों का ध्यान। हमारे माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं, किस तरह से आप एक अवेयरनेस भरा उन सभी को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि किसी भी पेन को आप लाइटली मत लें। जब भी कोई पेन आता है, जैसे शोल्डर पेन है, इसका ध्यान रखें, बाजू को पूरा हिलाकर देखें, ऊपर लेके जाएं, पीछे लेके जाएं। अगर कहीं पे दिक्कत आती है तो फ़ौरन उसी समय डॉक्टर से कंसल्टेशन करें, अपने फिजियोथेरेपी डॉक्टर से मिलें, उनसे एडवाइस लें कि क्या कर सकते हैं कि वो प्रॉब्लम बाद में ना हो। जी, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती जानकारी देने के लिए। तो आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर जगनदीप सिंह। काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने सभी वर्ड्स के लिए दिया और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि हमें कहीं भी पेन होती है तो हमें उसे अवॉइड नहीं करना चाहिए, हमें डायरेक्टली जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, खुद कोई भी मेडिकेशन नहीं लेनी चाहिए। तो अगले हफ्ते फिर नेक्स्ट शिक्षक से आपको रूबरू करवाऊंगी। तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ों के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।